हालेलुया। कितना उत्तम दिन है आज का दिन। खुदा ने जो ठहराया हुआ दिन है, बहुत आनंद मनाए कि खुदा ने यहाँ पर योजना थी कि एक महासभा हो। विमल भाई ने अपना दरवाजा खोला खुदा का वचन को सुनने के लिए, इसलिए खुदा को हम धन्यवाद देते हैं। खुदा हमारा बहुत दयालु है, कृपालु है, करुणालामा है, शक्तिमान है। इसलिए हम लोग यहाँ पर आए हैं कि खुदा का वचन को सुनने के लिए, कि खुदा की योजना थी। यहाँ हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए खुदा का वचन को सुनने के लिए। आइए हम लोग उसको आदर महिमा के लिए हम लोग पहले प्रार्थना में जाएंगे, इसके बाद गीतों में, इसके बाद गवाहियों में, इसके बाद वचनों में। इससे पहले हम इस घर के सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर का कि ये सभा आज हमारे यहाँ हो रही है। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपने ये योजना बनाई, एंजेलिना का बर्थडे की योजना बनी, ताकि हम एक साथ मिलकर हम उस समय के लिए धन्यवाद दे सके जो हम सबके जीवन में आता है पिता परमेश्वर। और दिन प्रतिदिन पिता परमेश्वर हमारा जन्म होता है, जब हम रात में सोते और फिर दिन में सवेरे उठते हैं, तो पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि आप हमें फिर से एक नया दिन दिखाते हैं, ताकि हम अपने जीवन में पिता परमेश्वर आपकी आराधना स्तुति करें और आपको धन्यवाद कह सके। और धन्यवाद देते हैं ब्रदर रोहित भाई को। जब मैंने 15 तारीख को कहा तो ब्रदर ने हमारे सुनी और यहाँ पे आज की सभा बैठाई पिता परमेश्वर। और हम सोच रहे थे कि कहीं और ना हो ये सभा, क्योंकि हम चाहते थे कि जन्मदिन पे हमारी पत्नी के आज यहाँ पे सभा हो। धन्यवाद देते हैं भाई रोहित भाई का भी कि वो हमारे बीच में आए हैं पिता परमेश्वर। और सभी लोगों को धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। इस दुआ को आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग गीत की ओर चले। गीत सृष्टि गाएगी। सभी को मेरा प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हम सब खुदावंद को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने हम सबको इतना अच्छा दिन दिया, और उनके दिए हुए दिन में हम सब उनकी स्तुति और आराधना करने वाले बन पा रहे हैं। तो आइए हम सब खुदावंद की स्तुति और आराधना से चलते हैं।
प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। अभी समय है गवाही का। कोई किसी का अगर कोई इस हफ्ते या महीने खुदा के प्रति कुछ अच्छा काम हो तो उसके लिए खुदा को अपना गवाही प्रस्तुत करें। सबको जय मसीह की। जय मसीह। हम धन्यवाद देते हैं खुदा परमेश्वर को कि अभी पिछले हफ्तों में कानपुर गए थे और दूसरे दिन ही हम लोग को खबर मिली कि मम्मी गिर पड़ी है बेड से और उनको चोट लगी है और उनको डॉक्टर के पास लेके जाना है। तो हम लोग ने भी कहा ठीक है, हम लोग दूसरे दिन ही सुबह जिस दिन गए उसके दूसरे दिन हम लोग सुबह फिर यहाँ आने के लिए तैयार हुए और यहाँ पर जब आए तो धन्यवाद देते हैं कि मम्मी को इतना ज़्यादा तेज चोट नहीं लगी थी, उनको मतलब माइनर उनको फ्रैक्चर हुआ था पसली में। और प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि अभी वो सही सलामत है और दर्द से भी उनको आराम है, अब उतनी तकलीफ नहीं जितना उनको शुरू के दिन में हो रही थी। और धन्यवाद देते इस बात की कि प्रभु ने प्रार्थना सुनी, उनको चंगाई दिया। और एक प्रार्थना और है कि अभी हमने अपने दीदी को फ़ोन किया, वो दिल्ली में है और अभी जब फ़ोन किया तो पता चला कि बाहरी खाने से उसको तकलीफ हो गई, स्टमक को इन्फेक्शन बताया डॉक्टर ने। और वो सिर्फ 3 दिन घर में रहते हैं और बहुत परेशान थी और हालत ऐसी थी, देखा वीडियो कॉल में तो बहुत डर गए हम भी। और हम लोग ने दुआ किया यीशु मसीह, हम लोग चाहते हैं कि ये कल के दिन बिल्कुल चलती फिरती नजर आए और हम लोग से बातचीत करें, क्योंकि वो बात भी नहीं कर पा रही थी, वीवो वगैरह थोड़ा सा रोने लगी थी। और लेकिन धन्यवाद देते कि सच में परमेश्वर नहीं रहती, प्रार्थना सुन लेते हैं। और धन्यवाद देते कि प्रभु ने सुना और उसको चंगाई दिया। और जब नेक्स्ट डे हम उसको सुबह फ़ोन किया दोपहर में 10 बजे तक तो उसने अच्छे से बातचीत किया और हालचाल दिया अपना। हम धन्यवाद देते प्रभु को कि वो एक दिन पहले बिल्कुल बात करने में नहीं सक्षम थी, लेकिन दूसरे दिन उसने हाय हेलो किया, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते। और आज भी अब वो पूरी तरह से अच्छी है, फिर भी अभी थोड़ा सा डॉक्टर ने उसको बोला है, इसलिए वो दवा के लिए अभी ले रहे हैं। धन्यवाद देते। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम अपनी वचन की ओर चलेंगे। भाई से विनती करता हूँ, भाई वचन की ओर आगे बढ़ाइए। प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर खुदा ने हमें और आपको ये पवित्र समय और ये दिन दिया और उसमें उत्तम बात कि पिता ने हमें जो दिन और ये जो समय दिया है, सच में पिता हमको और आपको बहुत आयत से हर समय बढ़ाता है। और उसने कहा ये जो बढ़ती है ये यहोवा की ओर से है। हम प्रतिदिन पिता के वचन को सुनते हैं और उसके वचन में बैठे हैं, उसके वचन को सुन रहे हैं और पिता हमें प्रतिदिन इस रीति से चला रहा है कि हम उसके वचन से खा और पी रहे हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज बहन अंजलिना का मैं ठीक हूँ, बहन अंजलिना का जन्मदिन है। खुदा बहन को बहुत आयत से बढ़ाए और इसके जीवन की सारी कमी घटी को दूर करके इसे वो सब दे जो इसके जहन और इसके जीवन में ज़रूरत है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम जानते हैं कि जन्म का दिन हमारे और आपके लिए एक वो दिन होता है जिसमें हम इस पृथ्वी पर आते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इस पृथ्वी पर उत्पन्न हों और अपनी आंखों को खोलें और इस आकाश को और सूरज को और चंदा को और तारों को और इस पृथ्वी की सारी वस्तुओं को देखें, यह अवश्य है कि पिता हमें सामर्थ देता है, क्योंकि जब तक पिता ना सामर्थ दे तब तक हम इस पृथ्वी पर एक भी पल बढ़ नहीं पाएंगे। और आज पिता ने बहन को बहुत आयत से संभाला, बढ़ाया
कि बहन अपने जन्म के दिन में खुदावन यीशु मसीह को धन्यवाद दे रही हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई फोन कर रहा है, बार बार कर रहा है, और उसे ये नहीं मालूम कि हम एक बहुत बड़े आनंद के अवसर में हैं। हम फोन नहीं उठाएंगे, तुम चाहे लाख करते रहो। तो कलाम वचन बता रहा हमें कि हम खुदा के वचन में बैठे हैं और खुदा को धन्यवाद दे रहे हैं। एक विषय नहीं है, कई विषय हैं। बहन का जन्मदिन, दादी को खुदा ने बहुत तायत से बचाया। और इलाहाबाद में बहन, कौन बहन है? दिल्ली में कौन बहन? मार्था सिस्टर, उसको भी खुदा ने बचाया। चिंता ना करिए, वो ठीक हो गई हैं। खुदा ने उसे भी बहुत तायत से बल दिया और हम सबको खुदा ने बहुत तायत से अपनी सामर्थ्य से बलवंत किया। और आज भाई विमल के यहाँ हम सब प्रार्थना सभा में बैठे हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस पृथ्वी पर जब हमारा जन्म होता है तो पिता हमें इस पृथ्वी पर बढ़ाता है, और जब हम बढ़ते हैं और अपने कामों में लग जाते हैं तो पिता हमसे अपने वचन के विषय में कुछ बातें सिखाता है। क्योंकि ये अवश्य है कि जब हम बढ़ते हैं तो इस संसार की चीजों में और इस संसार के कामों में बढ़ जाते हैं, लेकिन जब हम इस संसार की वस्तुओं और इस संसार के कामों से अपने जीवन को दूर करते हैं और अपने जीवन में थोड़ी देर बैठ जाते हैं, क्या करते हैं? और बैठ के सोचने लगते हैं कि मैं इस जीवन में, इस संसार में क्यों उत्पन्न हुआ। तो पिता हम पर अपनी युक्ति को, अपनी इच्छा को प्रकट करता है। जब हम किसी कार्य को करते हैं तो उसके विषय में हम सोचते हैं और समझते हैं और योजना बनाते हैं। जब तक हम सोचेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, योजना नहीं बनाएंगे, तब तक उस कार्य को हम भली भांति नहीं कर पाएंगे। ठीक इसी तरीके से एक जीवन की योजना है, बोले जीवन की योजना। उसी तरीके से एक जीवन की योजना है और उस योजना को पिता ने मेरे और आपके लिए रखा है। अब वो योजना मेरे जीवन में तब मुझ पर प्रकट होगी जब मैं अपने सृष्टिकर्ता की ओर ध्यान दूंगा। अगर मैं अपने सृष्टिकर्ता की ओर ध्यान नहीं दूंगा और उसके वचन को जानने में, अपने जीवन में परिश्रम नहीं करूंगा, तो जो योजना मेरे जीवन के लिए पिता ने रखी है वो योजना मुझ पर प्रकट नहीं होगी। लेकिन पिता चाहता है कि वो योजना तुम पर प्रकट हो। हमने कल क्या पढ़ा था? तीमुथियुस। आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। तीमुथियुस, पहला तीमुथियुस, मेरे ख्याल से पहला तीमुथियुस उसका पहला अध्याय और उसकी, प्रेज़ द लॉर्ड, पहला तीमुथियुस उसका पहला अध्याय और उसकी 13वीं आयत पढ़ें।
मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिन समझे बूझे ये काम किए थे। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। जितने लोग इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुए उनमें से हर एक जने ने अविश्वास की क्या? अविश्वास की दशा। कौन सी दशा? अविश्वास की दशा। अविश्वास की दशा। ये अविश्वास की दशा क्या है? जब तक हम प्रभु को ना जाने या जब तक हम वचन पर ईमान ना लाएं, हम अविश्वास के कारण मरे हुए हैं। अर्थात कलाम बता रहा, मैंने ये सारे काम अविश्वास की दशा में करे। आपने देखा, हमने कहा हमारा जन्म हो गया। हमारा जन्म कब हुआ? हमारा जन्म भैया 1984। कितने साल के हो गए हो? 1984 के हिसाब से कितने साल के हो गए ब्रदर रोहित भाई? आप बताइए, कुछ प्रकाश डालें आप। 1984 के हिसाब से भाई रोहित कितने साल के हो गए? 6, 16 है? 40 साल आ रहा है। 40 साल के हो गए। कितने साल के? आज क्या था? जन्मदिन। कितने साल हो गए? 40 साल के। अविश्वास की दशा में कितने साल रहे ये बताओ। हैं? विश्वास कब आया? अविश्वास की दशा ये एक वो दशा है जिसमें हम उत्पन्न तो हो गए, जन्म भी ले लिया और इस संसार में चल फिर भी रहे हैं, लेकिन मरे हुए। क्या है? मरे हुए। क्योंकि मैं अंधियारा, अंधेर, निंदा, सताने वाले। देखिए काम क्या है? निंदा करने वाला। आपने देखा? आपने देखा काम क्या? ये सारे काम मरे हुए अर्थात मृत्यु की दशा में होते हैं, क्योंकि जब तुम जीवित होगे तो तुम ऐसे काम नहीं करोगे। बात ये नहीं कि मैं किस दिन पैदा हुआ या मैं कितने साल का हूं, बात ये कि मैं अविश्वास की दशा में कितने साल रहा, क्योंकि ये सारे काम मैंने अविश्वास की दशा में रह के किया। पहला तीमुथियुस उसका पहला अध्याय और उसकी 13वीं आयत क्या कह रहा? मैं तो पहले निंदा करने वाला। मैं पहले। कब? पहले, अब नहीं। जन्म के दिन को यीशु मसीह के पास लेके आना आपको पिता जीवित रहने का प्रमाण देता है। और जब तक आप मरे होंगे, अविश्वास की दशा में होंगे,
आप कभी भी जन्म के दिन को पिता के वचन में लेके नहीं आएंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, एक दशा है अविश्वास की दशा और एक दशा है विश्वास योग्य। क्या? विश्वास योग्य। और विश्वास योग्य अर्थात जो कोई विश्वास करेगा वो इस पृथ्वी पर जो कुछ मांगेगा उसके लिए हो जाएगा। आमीन। आमीन। तो अविश्वास की दशा में हम इस पृथ्वी पर कब तक हैं ये देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम अविश्वास की दशा में होंगे हम अपने खुदा को नहीं जान पाएंगे। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, 1 तीमुथियुस 1 अध्याय उसकी 13वीं आयत, मैं तो पहले निंदा करने वाला मैं पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला था। तो ये भी तो जन्म था, ये भी तो जन्म था। और आज आप जन्मदिन मना रहे हैं। आज हम आपके जन्मदिन में एक योजना बना कि पिता के वचन को हम सुने। तो आज ये कौन सा जन्मदिन है? क्या पिता के वचन को हमारे जीवन से आदर मिल रहा है? क्योंकि जब तक हम पिता के वचन से उत्पन्न नहीं होते, मेरा इस पृथ्वी पर उत्पन्न होना व्यर्थ है। एक आयत पढ़ेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना उसका 1 अध्याय और 12वीं आयत पढ़ें। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया। आप समझें, मैं तो पहले निंदा करने वाला, अंधेर करने वाला और सताने वाला था, लेकिन जब मैंने प्रभु को ग्रहण किया, आपने प्रभु यीशु मसीह को कब ग्रहण किया? जब तक हम यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करेंगे तब तक ये वचन की बातें मेरे जीवन के लिए व्यर्थ हैं। लेकिन जिस समय मैंने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, ये वचन मेरे जीवन में काम करने लगेगा। ग्रहण करना, रिसीव करना। एक स्त्री अपने पति के साथ जब मिलती है तो उस बीज को ग्रहण करती है, और जब उस बीज को ग्रहण करती है तब संतान उत्पन्न होती है। अर्थात अगर स्त्री पुरुष के साथ मिलके उस बीज को ग्रहण ना करे तो कभी संतान उत्पन्न नहीं होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक इसी तरीके से जब हम पिता के वचन को ग्रहण करते हैं तब हमारे अंदर पिता के काम उत्पन्न होते हैं। आमीन। कलाम में क्या लिखा? परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें खुदा की संतान होने का अधिकार दिया। अरे आज तो लोग कहते हैं हम खुदा की संतान हैं, आज तो लोग कहते हैं हम खुदा के बच्चे हैं, आज तो लोग कहते हैं हम यीशु मसीह हमारा पिता है, आज तो लोग कहते हैं भैया हम यीशु मसीह के बेटे हैं, भैया बोले भैया हम यीशु मसीह की बेटी हैं। लेकिन आप और मेरे कहने से हम पिता की संतान नहीं बनेंगे। जितनों ने ग्रहण किया उनको पिता ने अधिकार दिया। क्या लिखा कलाम में? परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया
किसने उन्हें खुदा की संतान होने का अधिकार दिया? किसने अधिकार दिया? हमने कि उसने? खुदा ने। मेरे कहने से कि मैं खुदा का बेटा हूं या खुदावन यीशु मसीह में मेरा पिता है नहीं बनेगा जब तक वो अधिकार ना दे। और अधिकार तब होगा जब हम ग्रहण करेंगे। यही तो बात बोल रहा है। पहले मैंने अविश्वास की दशा में, अविश्वासी मनुष्य कभी पिता को ग्रहण नहीं कर सकता और अविश्वासी मनुष्य कभी खुदा की संतान नहीं हो सकता। जिस दिन हम विश्वास करते और पिता यीशु मसीह में हम बपतिस्मा लेकर उसके वचन का अंगीकार करते हैं, उस समय हम ये मानते हैं कि यीशु मसीह हमारा पिता है। और तब वहां से वाणी आती है कि ये मेरा प्रिय बेटा है, ये मेरी प्रिय बेटी है। थोड़ी देर रुके। इस जन्म के विषय में जो हमने मां के गर्भ से लिया, पिता हमें नहीं समझा रहा। हमें पिता उस जन्म के विषय में समझा रहा है जिस जन्म के विषय में पिता ने कहा ये मेरा बेटा है। हमें पिता उस जन्म के विषय में बता रहा है जिस जन्म के विषय में पिता ने कहा ये मेरी बेटी है। आइए देखिए यूहन्ना उसका 3रा अध्याय, छह पढ़े, 3:6। यूहन्ना 3:6 में क्या लिखा? क्योंकि जो शरीर से जन्मा है। देखिए, मैंने पहले अविश्वास की दशा में ये काम किए। क्या काम किए? अंधेर करना, निंदा करना और सताने वाला। तो पहले, ये पहले और अब का क्या है मामला? पहले क्या लिखा? 6ठी आयत में क्या लिखा भाई? पढ़े। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है। देखिए, पहले अर्थात जो डेट ऑफ बर्थ हम अपने आधार कार्ड सारी जगहों पे लिखते हैं, वो शरीर से जन्मा है। आज हमारा जन्मदिन, आज हमारा जन्मदिन। देखिए, बाइबल कह रही यूहन्ना 3:6 में, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है। वो शरीर है। जो आत्मा से जन्मा है। जो अब आत्मा से कैसे जन्म नहीं? यही तो बात है। पहले मैं वो काम करता था अविश्वास की दशा में। ये बहुत उल्टी बात बता देते हैं आप। कहता हूं कि आज बहन एंजेलिना का नहीं बल्कि हम सब का जन्मदिन है। मैं हर दिन जन्म लेता हूं और मैं हर दिन मरता हूं। बोलो, ये बात कौन सी कह रहे हो? बोलो। क्योंकि मैं हर दिन इसलिए मरता हूं क्योंकि मैं शरीर से, जब शरीर की अभिलाषाओं को मारता हूं आत्मा से, तो शरीर के अनुसार तो मरता हूं परंतु आत्मा के अनुसार जिलाया जाता हूं।
यही जीवन है। एक शरीर है, एक आत्मा है। अब जो शरीर के अनुसार जन्मा है और शरीर में जब तक रहता है वो आत्मा को मारता है, लेकिन जिस दिन हम आत्मा के अनुसार जन्म ले लेते हैं उस दिन आत्मा शरीर को मारती है। और तब वचन में लिखा शरीर आत्मा के और आत्मा शरीर के विरोध में। मैं लाख बाइबल पढ़ लूं और एक कैंडल चढ़ा दूं, एक अगरबत्ती इसके सामने घुमा दूं और गेंदे का फूल एक यहां रख दूं, एक यहां रख दूं, बकरी खा जाएगी गेंदे का फूल। लाख में ये काम करूं, लेकिन जब तक मैं शरीर को नहीं मारूंगा, मैंने पिता की आत्मा को ग्रहण नहीं किया। यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसकी 6ठी आयत में कह रहा था ना, 12वीं आयत। कौन सी आयत में? हाँ 12वीं आयत में क्या कहा था? परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, यही तो ग्रहण है, आत्मा को ग्रहण करा। आत्मा को जब आप ग्रहण करेंगे तो वो आत्मा आपको पिता की संतान कहलाने का हक देगी। अधिकार, हक, वंश कौन देगा? आत्मा। ऐसे करो, आत्मा क्यों देगी? पहला कुरिन्थियों, दूसरा कुरिन्थियों, दूसरा कुरिन्थियों 3रा अध्याय 17वीं आयत। दूसरा कुरिन्थियों 3रा अध्याय 17वीं आयत। कहो आत्मा क्यों देगी? ऐसे करो, ऐसे करो, कहो आत्मा क्यों देगी भैया? है आत्मा क्यों देगी भैया? अधिकार आत्मा क्यों देगी? पढ़े जरा, दूसरा कुरिन्थियों 3:17। प्रभु तो आत्मा है। जल्दी ना करा करिए आप। समोसा आया नहीं कि आपने चटनी मांगी नहीं। हाँ पढ़े। प्रभु तो आत्मा है। भैया ये आत्मा क्यों उसाते हैं अधिकार देगी? ये आत्मा उसे अधिकार देगी। आपने क्या पढ़ा? यहीं पर हाथ रखे रहिए, इस पे हाथ रख के यूहन्ना पहला अध्याय और उसकी 12वीं आयत थी ना, पढ़े। परंतु जितनों ने फिर? उसे ग्रहण किया, पढ़ने दीजिए परंतु तभी समझ में आएगा। उसे ग्रहण किया। क्या? परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया। तो ग्रहण क्या करना है? आत्मा। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उसे अब जिसे ग्रहण किया उसने, ओ माय गॉड, मैं कहूं कि मेरे यीशु मसीह मेरा पिता, दैट भैया हम बचपन से क्रिश्चियन है। हमने नहीं यीशु मसीह को ग्रहण किया तो तुमने ग्रहण किया। हमारे बचपने से और उत्पन्न होने से पहले से भी हम क्रिश्चियन हो, लेकिन उससे ग्रहण करना नहीं होता। जितनों ने ग्रहण उसे ग्रहण किया, उसने यानी जो ग्रहण करा है जिसको, उसने क्या लिखा? खुदा की संतान होने का। उसने उन्हें खुदा की संतान होने का अधिकार दिया। तो जो ग्रहण किया वो क्या है? प्रभु तो आत्मा है। जब तक वो मुझे ना बोले कि ये मेरा प्रिय बेटा है, मेरा कहना व्यर्थ। क्या करूं?
बताइए क्या करूं? जन्मदिन है, जन्मदिन का समाचार सुनाओ, ये क्या बता रहे हो वचन? आप फूलें फलें, उस पेड़ के समान रहें जो उसाते हैं, नदी के किनारे लगा रहता है, ये वाला वचन बताओ। ये कौन सा वचन, कहाँ तक पता नहीं, कितना समझना पड़ रहा है। जन्म के विषय में है, जन्म के विषय। मैं तो पहले निंदा करने वाला, सताने वाला है और अंधेर करने वाला था, क्योंकि मैं अविश्वास की दशा में था। ओह माय गॉड, क्या चाहिए आपको? मैं आपसे पूछूं, आपको क्या चाहिए? मैं आपसे पूछूं आपको क्या चाहिए? मैं आपसे पूछूं आपको क्या चाहिए? मैं आपसे पूछूं आपको क्या चाहिए? भाई से पूछूं भाई को क्या चाहिए? सृष्टि से पूछूं सृष्टि को क्या चाहिए? आप मुझसे पूछिए मुझे क्या चाहिए? क्या चाहिए? अगर मैं खुदा से उत्पन्न ही नहीं हुआ तो क्या मैं स्वर्ग के राज में पहुंच पाऊंगा? बात ये है, जब तक हम खुदा को ग्रहण नहीं करेंगे, स्वर्ग राज के विषय में बात करना भी हमारा व्यर्थ है। और हम सबको मालूम है, चाहे जितना निठल्ला ईसाई हो जाए, लेकिन हर एक ईसाई को मालूम है कि स्वर्ग के राज्य में हमें जाना है। क्योंकि अगर स्वर्ग के राज्य में नहीं गए तो एक अंधलोक है, अंधेर करने आग की झील, जहां पर पल पल का मरना। चाहे वो ईसाई कभी चर्च जाता हो, चाहे वो कभी चर्च ना जाता हो, चाहे वो 25 दिसंबर में एक बार कोट पैंट पहन के चर्च जाता हो और कॉफी और केक खाता हो, लेकिन उसको भी ये बात मालूम है कि जिंदा अगर कोई है तो खुदावन यीशु मसीह। क्या करूं बताइए? और जितना भी कभी बाइबल ना पढ़ा हो, लेकिन उसको ये मालूम है एक स्वर्ग एक नरक। यही वह बता रहा है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें खुदा की संतान कहलाने का अधिकार दिया। अधिकार मिल गया स्वर्ग के राज्य में जाने का। और अगर यही अधिकार हम खो दे तो स्वर्ग के राज्य में कैसे जाएंगे? मैं तो पहले निंदा करने वाला, अंधेर करने वाला, सताने वाला, अविश्वास की दशा में था, यानी मरा हुआ, शरीर की दशा में। क्या करूं? ठीक है, लेकिन अब कभी कभी क्रोध आ जाता है। ठीक है, अरे ना चाह के भी कभी कभी गाली बक देते हैं। अरे ठीक है, ना चाह के भी कभी कभी झगड़ा कर लेते हैं। ठीक है, अरे महीने में 1-2 बार पी लेते हैं। ठीक है, महीने में 1-2 बार बुरा बोल देते हैं। कर मैं पहले था, अब ये ठीक है नहीं चलेगा। अगर ठीक है तो ठीक है, ठीक है, फिर कल मिलना देखते। ठीक है, कहेगा फिर ठीक है। भाई मैं गलत वचन नहीं बता रहा हूं। मैं क्यों धूप ऊप नहीं देखता निकल आता हूं वचन बोलने?
मुझे कोई मतलब नहीं है ये शरीर जितना भी टूटा हुआ हो, इसको और तोड़ता हूं और मारता हूं और कूटता हूं और ले आता हूं प्रभु के पास। जब स्कूल से आता हूं तो पैर बहुत दर्द होते हैं। एसी चलता रहता है, खाना ना खा के बस लेट जाता हूं। फिर ये शरीर कहता है लेटे रहे, लेकिन जहां 4-4-10 होना शुरू होता है वहां भी ये शरीर लेट नहीं पाता। कहता उठ, तुझे जाना है, तेरे लिए एक सेवा है। अपने आप फिर चाहे जितनी अच्छी एसी हवा दे रहा हूं और चाहे जितनी अच्छी नींद आ रही हो और चाहे जितना अच्छा भाई वाइफ चाय बना के लाई, स्पाइडरमैन की तरह उड़ जाता और एकदम से उड़ने लगता हूं। क्या करने लगता हूं? क्योंकि मुझे ठीक है नहीं सुनना। जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। एक बार जिस दिन तुमने आत्मा से जन्म ले लिया, उस दिन तुम अपने सामने युद्ध को देखोगे। हर क्षण तुम्हारे सामने युद्ध होगा और तुम खड़े खड़े देखोगे कि खुदा तुम्हें हर एक युद्ध में कैसे जय प्राप्त कराता है। तब वचन में लिखा जो जय प्राप्त करे वो न्याय के सिंहासन में बैठे। मुझे जन्म लेना नहीं है, मुझे प्रतिदिन जन्म लेना है और प्रतिदिन मुझे मरना है। आप कहें नहीं भाई ऐसा ना कहिए कि आप खुदा ना करे आप मरे, आपके बैरी मरे। मैं कह नहीं, मुझे मरना है और मेरा मरना मेरे लिए जीवन है। क्या मरना? मरना किसे आप कहते हैं? किसे आप मरना कहते हैं? मृत्यु किसे कहते हैं? मृत्यु ही तो जीवन है। मृत्यु जीवन है। आप जब तक शरीर को मारेंगे नहीं, आपको जीवन नहीं मिल सकता। आप मृत्यु से डरेंगे, मृत्यु आप पर हावी होगी। पौलुस ने कहा, कौन मुझे मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? क्यों पौलुस कह रहा है कौन मुझे मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? क्योंकि पौलुस ललकार रहा है और कह रहा मैं प्रतिदिन मसीह की मृत्यु को अपनी देह में लेके चलता हूं। मरना जीवन है और जब तक बीज मरेगा नहीं, फल नहीं लाएगा। और जिस दिन आपने ये स्वीकार कर लिया कि मैं प्रतिदिन हर क्षण मरने के लिए तैयार हूं, आप हर दिन जीवित होंगे। आपका हर दिन जन्मदिन होगा। आप कहेंगे पहले निंदा करने वाला, सताने वाला, अंधेर करने वाला था अविश्वास की दशा में। जब तक बीज अविश्वास की दशा में होता है फल नहीं लाता, लेकिन जिस समय बीज पे विश्वास आ जाता है वो फलवंत हो जाता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा खुदाबंद यीशु मसीह बीज है और उसने कहा एक किसान बोने वाला बीज लेके निकला और बीज है वचन। और अगर आप बीज को वचन कहते हैं तो उसने कहा और वचन देह बना और हमारे बीच में रहा।
और बीज जब तक मरेगा नहीं फल रहेगा। इसलिए अवश्य था कि वो जो मेरे और आपके लिए आया उसे भरना था। और ये अवश्य है कि तुम भी इसी रीति से किया करो। हर एक क्षण यीशु मसीह इस पृथ्वी पे मरा। कलाम में लिखा, दुख उठा उठाकर उसने अपने पिता की आज्ञाओं को मानना सीखा। ये दुख मृत्यु थी। हर क्षण उसने अपने शरीर को बेगा, मारा, कूटा और अपने पिता के सामने प्रस्तुत किया। ठीक इसी तरीके से मुझे और आपको भी हर क्षण अपने शरीर को मारना है और प्रतिदिन आत्मा में जीवित होना है। हमेशा याद रखो, जिस समय हम आत्मा में जीवित हो गए, आत्मा के सारे फल हमें मिल जाएंगे। पिता ने कहा, मैं एक भी फल रख ना छोड़ूंगा। मैं तुम्हें मनुष्य की तो सामर्थ्य दूंगा, साथ ही साथ स्वर्ग के एक एक उत्तम फलों को भी तुम्हें दूंगा। देखो, मैं तुमसे सच कहता हूं कि स्वर्ग के कोई भी उत्तम फल को मैं तुमसे रख ना छोड़ूंगा। मैं तुम्हें सबसे उत्तम उत्तम फल दूंगा। किसने कहा ये? खुदावन यीशु मसीह ने। लेकिन हम उसे ग्रहण करें, हम उसमें जन्म लें। ठीक है, नहीं चलेगा कि महीने में एक बार हो जाता, 2 बार नहीं होना चाहिए। अब तुम पहले जैसे नहीं हो। अब तुम पिता की दृष्टि में, पिता के वचन से उत्पन्न हुए। अब लोग तुम्हारे विषय में नहीं, बल्कि तुम्हारे जीवन से, तुम्हारे खुदा के विषय में बातें करेंगे। इसलिए अब अगर तुमने इधर से उधर करा तो तुम्हारे नहीं, तुम्हारे खुदा का अनादर होगा। आप ये चाहते हैं कि आपकी देह से खुदा को अनादर मिले? यस क्या? आप ये चाहते हैं कि आपकी देह से, आपके जीवन से खुदा को अनादर मिले? अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी देह से, आपके कामों से, आपके जीवन से पिता को आदर मिले, तो सबसे पहले अपने जीवन से पिता को दिखाओ। तुम्हारी देह मेरा मंदिर है, मैं इसमें वास करूंगा। तुम लोगों के बीच में चलती उठती बैठती मेरी पत्रियां हो। लोग तुम्हारे जीवन से मेरे वचन को जानेंगे। ओह माय गॉड, कितना बड़ा अधिकार दे रहा। नहीं, कोई पिता ने कभी भी अपने पुत्र को इतना बड़ा अधिकार दिया कि बेटा तू जैसा काम करेगा वैसे ही मेरे विषय में लोग जानेंगे? नहीं। यहां तक कि पिता जो होता है वो अपना पेपर जो जायदाद का होता है उसको भी पुत्र से छिपा के रखता है, कहीं पुत्र की नजर ना पड़ जाए। लास्ट में देखेंगे कौन काम आएगा, उसको दे देंगे। यह है पिता पृथ्वी का। लेकिन हमारा स्वर्गीय पिता है कि तेरे जीवन से बेटा मुझे पहचानेंगे। ओह माय गॉड, इस पिता ने कोई भी पेपर छिपा के नहीं रखा अलमारी में। सारी संपत्ति हमारे सामने खोल दी और कहा ये सारी संपत्ति का तुझे अधिकारी बना दे रहा हूं बेटा, चाहे जहां जा। ओह माय गॉड, तेरे द्वारा ही मुझे आदर महिमा मिलेगी। दिखा दो कोई ऐसा पिता पृथ्वी का। अरे संपत्ति तो छोड़ो, अपने सरकारी पेपरों को छुपा के रखेंगे। ये भी ना मालूम हो जाए कि पेंशन कितनी है।
मेरे पिता ने आज तक मुझे बताया ही नहीं उनको कितनी पेंशन मिलती है। कभी नहीं बताया, और मैं कभी पूछता भी नहीं। क्या कहूंगा पूछ के? उनको मालूम है कि इसको मेरे पेंशन से लेना देना नहीं है, लेकिन कभी आज तक उन्होंने अपनी पेंशन के विषय में नहीं बताया कि बेटा मेरे को इतनी पेंशन मिलती है, जबकि आप सबको मालूम है कि मैं एक पैसा नहीं लेता। एक पुत्र होने के कारण मुझे क्या अधिकार नहीं कि मेरे पिता को कितनी पेंशन मिलती है? पूछूं? चलो नहीं पूछा मैंने, क्या मेरे पिता को नहीं चाहिए था कि मुझे बताता कि इतनी पेंशन मिलती है बेटा? आज तक नहीं बताया। अभी बैठे हो तो सुनते, आज तक नहीं बताया। और ये भी छोड़ो, कब पेंशन मिलके लेके आ गया तो वही नहीं मालूम। एक पैसे का लेखा देखा नहीं मेरा, 1 रुपया का नहीं लेना देना। मैं आपको बता रहा हूं कि संसारिक पिता पेंशन तो छोड़ो, एक एक चीज छिपा के रखेगा, लेकिन इस पिता ने अपनी सारी चीजें मुझ पर प्रकट कर दी और कह दिया बेटा तू पत्री है, तू जहां जाएगा तेरे कारण मुझे लोग पहचानेंगे। और जब कभी समझाने लगो पिता को, कहते घर से निकाल दूंगा तुझे। बोल नहीं जाता। नहीं तो समझाने लगो, ये पैसे की बातें नहीं। अगर उनसे कह रहे भैया दवाई खा लो, 2-3 बार बोल दिया दवाई खा लो, तो बोल दे बट काय दवाई खिला रहा मुझे, चुपचाप अपना काम कर, ज्यादा बोलना घर से निकाल दूंगा। अरे नहीं, देखने मैं आपको बात बता रहा हूं। देखिए एक संसार, मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि हमारे खुदा ने हम पर क्या क्या दिया है। वो तो मेरा पिता है, वो तो कहता है बाहर निकाल दो, निकालेगा तो नहीं ना, लेकिन मुझसे प्यार करता है। लेकिन मैं बात बता रहा हूं आपको कि एक पेंशन का 1 रुपया उनसे नहीं लेते। 1 रुपये का वो नहीं कि कब मिलेगी क्या नहीं मिलेगी मुझे नहीं मालूम, लेकिन तब भी घर से बाहर निकाल दूंगा। हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखो। इसने कहा मैंने घर बनाया है तुम्हारे लिए। इसने कहा कि मैं जहां रहता हूं वहां तुझे रखूंगा। इसने कहा मैं तुझे सारा अधिकार दूंगा। इसने कहा मैंने अपने सारे वचन को, अपनी सारी संपत्ति को तेरे सामने खोल के रख दिया। इसने कहा तू जहां जहां जाएगा, तू जहां जहां जाएगा, ये नहीं देखा कितना निकम्मा है, लोग तेरे कारण मुझे पहचानेंगे। कोई इसकी बराबरी नहीं कर सकता। इसलिए ना मैं मदर डे बनाता हूं ना फादर डे बनाता हूं। कोई डे नहीं मनाता मैं केवल एक डे जानता हूं, खुदा का दिन, क्योंकि इसके बराबर कोई है ही नहीं मेरी दृष्टि में। कोई भी आ जाए और कह दे नहीं इसके बराबर हम हैं, अरे कोई नहीं, निकल लो यहां से, यहां से निकल लो, पतली गली से। कोई नहीं है इसके तुल्य। अगर आप कह दें कि तेरा बाप इसके तुल्य है, मैं कहूंगा नहीं मेरा बाप मेरे इसके तुल्य नहीं है। तेरी माँ, मैं कहूंगा मेरी माँ इसके तुल्य नहीं है। तेरी पत्नी नहीं, तेरे बच्चे नहीं, तू नहीं, तेरा पूरा खानदान एक तरफ रख दे, अब कह दे कि ये खानदान है, मैं कहूँगा बट पूरा खानदान नहीं है इसके तुल्य। पूरा संसार रख दो, मैं कहूँगा पूरा संसार इसके तुल्य नहीं, इसके तुल्य कोई नहीं। और सबके सामने उनके मुंह पे मना करूंगा, ऐसा नहीं पीठ पीछे नहीं मना करूंगा। अपने पिता के सामने कहूंगा ए मेरे पिता, तू संसार का पिता है मेरे लिए, लेकिन तू इसके तुल्य नहीं है। तू मेरी माँ है,
लेकिन तू इसके तुल्य नहीं है मेरे खुदावन यीशु मसीह के तुल्य, इसलिए मैं मदर डे नहीं मनाऊंगा। क्योंकि मेरी दृष्टि में मेरा खुदावन यीशु मसीह ने कहा आज का दिन, और आज का दिन यानी प्रतिदिन भोर की नई किरण मैं तुझे दूंगा। देने वाला खुदावन, दिन को देने वाला, उगाने वाला खुदावन, मां कहां से आ जाएगी? ये सब पाप मैं नहीं करता, मैं साफ कहता हूं, मेरे लिए खुदा का दिन सबसे बड़ा। हम गाते हैं आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम गाते ही नहीं, उसको जीते हैं। मुंह से तो गा रहे हैं आज का दिन प्रभु यहोवा ने बनाया, कल का दिन माँ ने बनाया, और परसों का दिन पापा ने बनाया, और नरसों का दिन सिस्टर ने बनाया, और तरसों का दिन यूथ ने बनाया, और परसों का दिन उजाते हैं उसने बनाया, किसने? ग्रैंडफादर, टीचर। ये सब हमारे लिए नहीं है, ये एक आत्मा से जन्मा मनुष्य, समझिए, जो शरीर से जन्मा है वो ये सब करेगा, लेकिन जो आत्मा से जन्मा है वो कहेगा यार बात फालतू की बातें छोड़ो, क्या एक बात समझ लो, कोई दिन को बना नहीं पाएगा, कोई किसी का दिन नहीं, केवल खुदा का दिन है। हाँ, खुदा को मानोगे तो अपने माँ बाप का आदर करोगे और हमेशा अपने माँ बाप के साथ रहोगे, लेकिन खुदा को नहीं मानोगे, अपने माँ बाप को गाली दोगे। बस हम एक चीज जानते हैं, हमारे लिए खुदा सबसे ऊंचे स्थान पर है। अगर किसी की दृष्टि में ये गलत है तो गलत है। मैंने अपने खुदा को अपने जीवन में सबसे ऊंचे स्थान पर रखा। अगर तुम इसे गलत मानते हो तो हाँ ये गलत है, और मैं ये करता हूं, और मैं सबको से छुपा के नहीं करता। क्या? मैं बता के करता हूं, भैया ये है, इसके बाद मैं मानूंगा नहीं किसी की। क्या? किसी की नहीं मानूंगा, चाहे कुछ कर लो। इसीलिए जो आत्मा से जन्मा है, जो पिता को ग्रहण कर लेता है, वो पहले के समान निंदा करने वाला, घोर अंधकार करने वाला और सताने वाला नहीं होता है। वो अविश्वास की दशा में नहीं है ना। एक विश्वासी मनुष्य की पहचान यही होती है, वो हर एक स्टेप में अपना खुदा को आदर देता है। अच्छा बताइए आप, अगर हम मदर डे मना लें तो क्या खुदा का आदर नहीं होगा? एक आयत पढ़िए, आयत पढ़ा दें, हम ऐसे आपको बता दें। नहीं, अगर हम ऐसे बता दें तो फिर गलत हो जाएगा ना बात। वचन पढ़ा दें, वचन पढ़ा दें। चलिए मत्ती, प्रेज़ द लॉर्ड, बोलिए मत्ती उसका, देखिए हम वचन पढ़ा देते फिर उसके बाद आपको बताते। मत्ती 10 उसकी 37वीं आयत है, 37। भाई पढ़िए। जो माता या पिता को मुझसे अधिक ये जानता है वह मेरे योग्य नहीं। हेलो, नहीं, ये कहीं वो ये बोले, लेकिन ये नहीं यहाँ जस्टिफाई नहीं हो रहा है। मैं उनके तुल्य मान रहा हूँ। एक मिनट आइए और आगे पढ़ें। एक मिनट एक और आयत देखिए। शैतान का क्या काम है? शैतान का क्या काम है कि जो उसकी महिमा है तुम किसी को दे दो। मानते हैं कि नहीं? मानते हैं कि नहीं? दूसरा थिस्सलुनीकियों और ये दिन चर्चों में ही क्यों मनाया जा रहा है? दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय और उसकी 4 आयत। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय। पिता नहीं कह रहा कि माँ का आदर ना करो, पिता कह रहा माँ का आदर करो, पिता का आदर करो, अपने माता पिता का आदर करो, है ना? आदर करने को कह रहा है, लेकिन मुझसे बढ़कर नहीं, मुझसे बढ़कर नहीं। अब दिन बनाया खुदा ने, माँ कहां से दिन बना देगी? और पता है पार्टिकुलर हम एक दिन को मान के पूरी दुनिया कर रही है। देखिए पहले 30 साल पहले कोई मदर डे था?
ये मन में तो हमारे भी अभी आ रहा है। आइए देखिए हाँ, वो अधर्म बढ़ जाएगा ना, अधर्म बढ़ जाएगा ना। दूसरा थिस्सलुनीकियों और उसका दूसरा अध्याय, उसकी 4वीं आयत। जो विरोध करता है, जो विरोध करता है, विरोध किस चीज का? कि खुदा का जो स्थान है उसकी जगह। अरे तो मम्मी कितनी अच्छी लग रही है ना, अरे गुरु भी तो प्रभु के बराबर होता है। आज लोग टीचर्स हैं, देखिए बराबर, बस किसी तरह खुदा के बराबर। जो विरोध करता है, पढ़े जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। खुदा के मंदिर में मदर डे क्यों मनाया जा रहा? खुदा के मंदिर में खुदा बैठा। खुदा को छोड़ के तुम किसी की आराधना नहीं कर सकते। खुदा को छोड़ के तुम किसी का दूसरा नाम नहीं ले सकते। क्यों था? क्या कारण था? अब्राहम ने से खुदा ने कहा इसहाक की बलि चाहिए। इसहाक की बलि? कहीं ना कहीं तू उसको मुझसे अधिक प्रेम तो नहीं कर रहा। क्या कारण था कि इसहाक की बलि मांग रहा था? और वो आयत आप पूरा पढ़ लीजिए। अगर देखिए, खुदा के स्थान में जो खुदा बैठा, उसके स्थान में छोड़ के हम वहां मदर डे, फादर डे, हग डे, सिस्टर डे, ग्रैंड डे, तो यही तो बात। तो ये अधर्म बढ़ गया, ये अधर्म बढ़ गया। और यही तो बस शैतान का काम है कि नए नए नुस्खे लाना। अब ये मेरी माँ है, आप कहें ये आपकी माँ कैसे है? क्योंकि इसको मैं माँ के तुल्य आदर देता हूं। लेकिन अगर ये कहें कि आप मैं इनका एक दिन मनाऊं, कैसे मना लूं यार एक दिन? क्योंकि मेरे खुदा ने दिन बनाया ना। खुदा ने हर एक दिन बनाया कि नहीं? आप उत्पत्ति में क्या पढ़ते हैं? खुदा ने एक दिन बनाया, फिर दूसरा दिन बनाया, फिर तीसरा। तो माँ कैसे दिन बना देगी यार? ये माँ का दिन कैसे हो जाए? अरे माँ का दिन तो मेरे लिए सब है। मैं पार्टिकुलर एक दिन मान के खुदा के मंदिर में ये सब बातें करने लगूं तो मैंने तो अपने जीवन में खुदा का स्थान की जगह उसको बिठा दिया। यही तो विरोध है भाई, यही तो विरोध है। आप बताइए, शैतान कौन था? लूसीफर था। और खुदा का सबसे प्रिय दूत था। दूत था कि नहीं था? उसके मन में आ गया कि इसको महिमा मिल रही, मुझे नहीं मिल रही। महिमा ही का तो चक्कर था। और वही उसका धूर्त बना है। आज भी वो बहुत प्यार से आएगा। तुम्हारा पिता तुम्हारे लिए कितना काम करता ना, देखो तुम्हारा पिता का दिन है आज। हाँ, पिता का दिन। बस यहीं पर हमने गड़बड़ कर दिया। जो आत्मा से जन्मा है ना, वो इन सब कामों को नहीं करेगा। वो परखेगा, वो जानेगा, कहेगा नहीं, जो खुदा का है मैं उसे अपनी माँ का नहीं, अपने पिता का नहीं। मेरी माँ एक स्थान है, मेरे पिता का एक स्थान है, मेरे भाई का एक स्थान है, मेरे घर वालों का एक स्थान है, लेकिन मेरे खुदा का एक स्थान है। इसलिए पिता ने कहा, उस आयत में क्या पढ़ा आपने? मती उसका 10 और 37 पूरी पढ़ लें। मती 10:37। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं। यही तो बात है। हम किसी भी चीज को खुदा के स्थान पे नहीं रख सकते, क्योंकि गर्भवती स्त्री नहीं जानती कि उसके गर्भ में हड्डी कब बढ़ी। लेकिन एक है जो बढ़ा रहा है। चुने गए हुए भी भटक जाएंगे। अंत के समय में दुष्ट बहुत तायत से प्रकोप करेगा और हावी होगा, ताकि जो प्रार्थना करते हों, जो चुने गए हों, वह भी कहीं ना कहीं पाप को कर दें। इसलिए उसने कहा चौकन्ने रहो, चौकस रहो, तैयार रहो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम भरमाए जाओ। क्यों?
हमें खुदा ने ये सारी बातों के विषय में वचन में समझा दिया। इसलिए हम चौकस हैं कि कहीं हमारे जीवन से हम अपने खुदा की महिमा किसी और को ना दे दें। बस यही युद्ध है, और शैतान यही चाहता है कि किसी ना किसी तरीके से तुम्हारे अंदर से पिता का जो अनुग्रह है वो तुम्हारे जीवन से चला जाए, बीज को चुराने आएगा। आज कितने ही लोग ऐसे कर रहे हैं। इन सारी चीजों को देखकर आप वचन की ओर निकट आ जाइए, क्योंकि वचन हमें बचाएगा। ना धन बचाएगा, ना बल बचाएगा, ना बुद्धि बचाएगा। कोई अभी इस समय से कह रहा है मैं अमीर हूँ, मेरे घर में सामने कार खड़ी है, मेरा 3 मंजिले का घर है, मेरा बहुत बड़ा मकान है। कोई कह रहा मेरे घर तो मेरा घर तो किराए पे है, मेरे घर के सामने किराए की साइकिल खड़ी है। अभी इन सबको पिता एक मुकाम पे ले आएगा। ऐसी विपत्तियां आएंगी कि तुम्हारा बड़ा घर, तुम्हारा बैंक बैलेंस, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी समझ कोई काम नहीं आएगा, सब एक समान आ जाएंगे। तब कौन हमें बचाएगा? ये वचन। फिर रोटी कहां से मिलेगी? जीवन कहां से मिलेगा? तभी तो एक जना आएगा, कहेगा तेरा ही खुदा सच्चा है। यार ये सोने चांदी लोग सड़कों पे फेंकेंगे, कोई मूल्य नहीं रहे, कोई खरीदने वाला नहीं रहेगा। इतनी ज्यादा विपत्तियां आ जाएंगी, महामारियां आ जाएंगी, लड़ाइयां हो जाएंगी, चर्चाएं सुन रहे हो, सब कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। रात में सोओगे, सुबह मूल्य इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि जितनी संपत्ति होगी एक दिन का खाना, दूसरे दिन क्या खाओगे? लिखा वचन में ये सब बात। कौन देगा खाना? वही वचन जिसको तुमने इस पृथ्वी पर सबसे बढ़कर माना। तब वो कहेगा जिस तरह से तूने पृथ्वी पर मुझे सबसे ज्यादा बढ़कर माना, वैसे ही मैं भी तुझे इस पृथ्वी पर कभी भी निराश ना होने दूंगा। ये है वचन। तब मेरे परिवार की रक्षा कौन करेगा? आज भी कर रहा, तब भी करेगा। तब फिर कोई मदर डे नहीं मनाएगा, कोई फादर डे नहीं मनाएगा, क्योंकि डे मनाने के लिए किसी के पास कुछ होगा ही नहीं। सब कहेंगे अरे प्रभु हाय 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 हाय, हम पे लालत, हम पे लालत। क्यों? क्यों? सबको प्रभु का दिन याद आएगा। क्या धन्य हो कि हम आज ही अपने पिता के सामने दीन बन जाएं। क्या धन्य हो कि हम आज ही अपने पिता को स्वीकार कर लें, ग्रहण किया। उसने उन्हें पिता की संतान होने का अधिकार दिया। तो अधिकार अगर हमें चाहिए तो मैं बोलता हर चीज का। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है भाई देंगे प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम लोग प्रार्थना में चलें, अपने आप को प्रभु के सामने समर्पित करें। आप प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे विचारों को, मेरी जुबान को, मेरी सब कुछ को शुद्ध कर, ताकि केवल खुदा को ही अपना प्रभु मानूं और खुदा के अनुसार आचरण करूं। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद। तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी जय हो खुदावन। खुदावन जो भी इस महासभा में जो भी वचन दिया खुदावन, जो आपने जो इस महासभा में जो बीज बोया खुदावन, ताकि इस बीज को ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए खुदा, ताकि इस बीज के द्वारा खुदा, ताकि आप हमारे घर, यहाँ का घर का उत्थान हो सके खुदावन। जो भी इस बीज को ग्रहण कर सके खुदावन, ताकि आपका वचन कहता है खुदावन, जो मुझे ग्रहण करता है मैं पुत्र या बेटे या पुत्र का वह संतान होने का अधिकार देता हूँ खुदावन। आपने ये भी कहा जो शरीर में जन्मा है वह तो शरीर है, जो आत्मा में जन्मा है वह आत्मा है खुदावन। हम
आपका आत्मा से जन्मे हैं खुदावन, ताकि इस वचन को ग्रहण कर सके खुदा, ताकि इस महासभा में जो भी बीज गोया खुदावन, ताकि इस बीज को ग्रहण करने के हमें सामर्थ्य दीजिए खुदा, ताकि इस घर में जो भी वचन बोया गया खुदावन, ताकि इस घर में जितने लोग यहाँ पर उपस्थित है खुदा, ताकि आपका बीज को ग्रहण कर सके और उस बीज में खुदावन ताकि आपका फल उत्पन्न हो सके खुदावन। जहां यहाँ पर जो आपका अनुग्रह, आपका सामर्थ्य इस घर में बने रखे खुदा, ताकि जो भी आज का वचन इस घर में हम बोया गया, सुनाया गया खुदा, ताकि इस वचन के अनुसार हम चल सके और इस वचन में हम बने रहे खुदा। खुदावन हम यही दुआ करते हैं, जितना भी यहाँ आज के महासभा में जो उपस्थित ना हो, ये जो कि हमारे छोटे जुन भी जो YouTube या Facebook द्वारा देख रहे खुदा, ताकि आज का वचन जो सेत में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए, आपका अनुग्रह उनमें भी बने रखे खुदा। जो भी जो हमारे भाई जो हम आपका वचन को बहुतायत से हम लोगों को सुनाते हैं खुदा, ताकि उनको भी बहुतायत से आशीष प्रदान कर, कि वह दिन प्रतिदिन वे आपके आत्मा में आपका वचन को एक दूसरे को बांटते हैं खुदा, हम उनका सेत में ग्रहण कर सके खुदावन। आपको मैं धन्यवाद देता हूं कि पिता की इस वचन को हमें सेत में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए, कि इस वचन में हम बने रहें और इस वचन के द्वारा हमें आपका अनुग्रह, आपका अनुसार चल सके खुदावन। हमारे बहन अंजनी का जो जन्मदिन है खुदा, प्रतिदिन का जन्म है खुदा, आपने उनकी आयु को बढ़ाया खुदा, ताकि उनको भी आप आशीष प्रदान करें खुदा, ताकि आपका सामर्थ उनमें, आपका अनुग्रह उनमें बने रहे खुदा, ताकि आपका वचन में वे सेत में बढ़ सके खुदा और एक दूसरे को बांट सके खुदावन। जो भी इस महासभा में जो यहाँ उपस्थित नहीं है, उनके लिए भी यही दुआ करता हूँ खुदा, ताकि आपका वचन को सेत में ग्रहण करने की सामर्थ्य दीजिए, कि आपका वचन में बने रहे खुदावन। हम यही दुआ करते हैं खुदा, कि आपका वचन को सेत में हम लोग ग्रहण कर सके और उसमें बने रहें। हम यही दुआ करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे पिता, हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे ही हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की निफात और सलात हमें तो हर विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होता रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों पे सोते धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों पे सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों पे सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड बेटा, प्रेज द लॉर्ड भाई। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना आर्थर मैसी और आंटी, हमारी आंटी एलिजा मैसी के यहाँ होगी, भाई नॉर्बर्ट मैसी के यहाँ शाम को 5 बजे। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना करते हैं आप लोग, आगे पहले आ रही है।